नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तिलक अग्रवाल और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर बिजनेसमैन, स्टूडेंट और हर इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस चैनल पर मैं आपके लिए सरल और आसान भाषा में GST से जुड़े विषयों को लेकर आता रहूँगा। अगर आप एक छात्र हैं या एक बिजनेसमैन हैं या बस नई नई चीज़ें सीखने में रुचि रखते हैं तो हाँ, ये चैनल आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे GST के बारे में, GST की कुछ बुनियादी अवधारणाओं के बारे में, जैसे कि GST क्या है, GST की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कैसे काम करता है। अगर आप GST के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तब भी आपको यहाँ पर आसानी भाषा में सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि GST क्या है। एक्चुअल में GST का हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज़ है, हमारे ऊपर GST का कैसे इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बचपन में आपको याद होगा, बचपन में जब हम बाज़ार सामान लेने जाते थे तो उस समय माताजी ये कहती थी कि बेटा, आप जिससे सामान लेने जा रहे हो उससे आगे वाली दुकान पर एक होलसेलर है, आप उससे सामान लाइए जिससे ये सामान आपको क्या है, सस्ता पड़ेगा। हालांकि हम इन चीज़ों को अवॉइड करते थे, लेकिन उस सस्ता सामान मिलने का कारण क्या है, ये जानने वाली बात है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आप समझें। जैसे कि आप सामान लेने जाते हो, आप इतना तो जानते हैं कि किसी भी सामान को एक फैक्ट्री में बनाया जाता है, यानी एक फैक्ट्री है। सबसे पहले एक फैक्ट्री है जो सामान को बनाती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर उसके बाद उसके नीचे जो खड़ा होता है वो खड़ा होता है उसका डिस्ट्रीब्यूटर, या वो कंपनी कह सकते हैं जो उस सामान को उस फैक्ट्री से बनवा रही है। तीसरे नंबर पे अपना आता है होलसेलर, जो डिस्ट्रीब्यूटर से या उस कंपनी से सामान परचेज करता है। और चौथे नंबर पे आता है वो रिटेलर या वो दुकानदार जो सामान परचेज करता है, जिससे कि हम लोग छोटे स्तर पे छोटी दुकानों में अपन सामान परचेज करते हैं। सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो है फैक्ट्री, फिर डिस्ट्रीब्यूटर या वो कंपनी जो फैक्ट्री से सामान बनवा रही है, उसके बाद होलसेलर के बाद रिटेलर। ठीक है, इस तरीके से 4 श्रेणी हो गई। 4 श्रेणियों में मैंने रखा है। और एक ये हम हैं जो सामान परचेज करने के लिए, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसको जल्दी सुधार लिया जाएगा। ठीक है, ये हम हैं जो सामान परचेज करने के लिए हमें भेजा गया है। हम क्या करते हैं, इस रिटेलर से अपन लोग सामान परचेज करते हैं, जिसका अब हमारे ऊपर इसमें इस पूरे ट्रांजैक्शन में GST का क्या इफेक्ट हुआ वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप एग्जांपल लें एक कपड़े का, कि एक फैक्ट्री है जो कि कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसा कि हम बताते हैं कि GST कपड़े पे कितना है, 5%। 5% कपड़े पे GST है। एक फैक्ट्री जो है, आप माने एक टी शर्ट जो है 100 रुपये की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उस पर वो 5% GST लगाती है, यानी 105 रुपये में एक फैक्ट्री किसी प्रोडक्ट को निर्मित कर रही है। क्या ये फैक्ट्री इस व्यक्ति को, यानी इस डिस्ट्रीब्यूटर को या इस कंपनी को जो मैन्युफैक्चरिंग करा रही है, 105 रुपये में कॉस्ट पर अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर देगी? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति, हर कंपनी, हर दुकानदार क्या चाहता है, मार्जिन, यानी अपना प्रॉफिट। ठीक है, अब ये 105 का प्रोडक्ट ये फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर को या कंपनी को सपोज दैट 110 रुपये में सेल कर रही है, तो जब ये बिलिंग करेगी तो इस पे 110 पर टैक्स लगाएगी 5%। 110 का 5%, 110 का 5% अपन लगाते हैं इसमें, 110 गुणा 5 भाग 100, 5 रुपये।
110 गुणा 5, 5 रुपये 5 पैसे, 5 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो अब क्या इस कंपनी को इस प्रोडक्ट की कीमत क्या पड़ी? 115 रुपये 50 पैसे। इसी तरीके से जब होलसेलर इस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदने आएगा तो क्या ये 115 में इसको दे देगी? नहीं देगी। क्यों? इसको भी मार्जिन चाहिए। तो ये इस होलसेलर को इस प्रोडक्ट को 120 रुपये में या 110 रुपये में अपनी वैल्यू बता के इसको सेल करेगा और इस पर 5% GST कैलकुलेट करेगा। मीन्स इसकी वैल्यू जो है 110 का 5/100 यानी 100, एक सेकेंड, ये कितना है? 120 रुपये, सॉरी 120 का 5% यानी 6 रुपये। अब इस प्रोडक्ट की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 126 रुपये। जो होलसेलर को प्राइस पड़ी है किसी प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू क्या थी? 105 रुपये। प्रोडक्ट की अब क्या वैल्यू है? 126 रुपये जो होलसेलर को पड़ी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? होलसेलर के पास नहीं जाके किससे लेते हैं? रिटेलर से। चूँकि हम रिटेलर से लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? जो होलसेलर रिटेलर को देगा। अब 126 का जो प्रोडक्ट होलसेलर को पड़ा है, क्या वो 126 में उसको दे देगा? नहीं देगा। कारण क्या है? वही, ये भी क्या चाहता है? मार्जिन चाहता है, यानी प्रॉफिट चाहता है। तो ये क्या कहेगा रिटेलर से कि मैं इसको 130 रुपये में आपको सेल आउट करूँगा, 130 प्लस 5% GST। तो अब इस प्रोडक्ट की कीमत हो गई 130 गुणा 5/100, 6 रुपये, यानी 136 रुपये 50 पैसे। इन शॉर्ट आपको ये प्रोडक्ट कितने में पड़ेगा? क्या 136 रुपये 50 पैसे में पड़ेगा? इसका जवाब है नहीं। क्यों? इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति भी क्या चाहता है? ये व्यक्ति भी चाहता है कि ये प्रोडक्ट उसको मार्जिन दे। तो मार्जिन के लिए ये इस प्रोडक्ट को आपको 150 रुपये का सेल आउट करेगा, जिसका 5% टैक्स होता है 150 गुणा 5, 7.5 रुपये 500, यानी 157 रुपये 50 पैसे में अगर ये प्रोडक्ट आपको पड़ेगा। एक्चुअल में इसकी प्राइस क्या थी? एक्चुअल में इसकी प्राइस थी 105 रुपये। गवर्नमेंट ने कितना पैसा कमाया? गवर्नमेंट में उतना पैसा कमाया जितनी बार ये प्रोडक्ट रोलिंग हुआ, यानी एक फैक्ट्री से लेके एक कंपनी तक, कंपनी से लेके होलसेलर तक, होलसेलर से लेके रिटेलर तक, फिर आपको लास्ट में ये चूँकि ये सारे तो GST में रजिस्टर्ड हैं, ये सारे तो क्या है? GST में रजिस्टर्ड हैं। अभी मैं इनपुट आउटपुट आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन आप अभी ये समझें कि इनको कहीं भी घाटा नहीं हुआ है। लास्ट में ये पैसा किसने दिया है? आपने दिया है। आपके पास, चूँकि आप इस चीज़ को क्या करोगे? यूज़ करोगे, आप इस चीज़ को कंज्यूम करोगे। तो लास्ट में टैक्स किसकी जेब से गया है? लास्ट में टैक्स गया है कस्टमर की जेब से, यानी जो उस चीज़ को, उस वस्तु को, उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है। अगर क्या आप इस प्रोडक्ट को फैक्ट्री में जाके खरीदते तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती? आज आपको जो 157 रुपये 50 पैसे में जो प्रोडक्ट पड़ा है वो आपको 105 रुपये में पड़ता। यही है GST। यानी आपका प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं वो कितनी बार घूम के, कितनी बार की फैक्ट्री, होलसेलर, रिटेलर के मार्जिन पे सेट हुआ है, उतनी बार वो प्रोडक्ट आपको महंगा पड़ेगा। लेकिन इसकी एक समय सीमा है। कोई भी प्रोडक्ट अपनी MRP यानी लास्ट मार्केट प्राइस पे इससे ऊपर नहीं सेल हो सकता है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी। यानी कोई भी प्रोडक्ट है वो एक छोटे स्तर से लेके चलता है और वो लास्ट आके अपनी MRP पे आकर रुक जाता है। बस इसी का नाम है GST। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आपकी माताजी क्यों कहती हैं कि होलसेलर के पास लेके आइए सामान, क्योंकि आपको होलसेलर से रिटेलर के बीच में जो प्रोडक्ट घुमा है उसका जो मार्जिन है, उसका जो टैक्स है वो आपको पेड ना करना पड़े।
इसीलिए हमें सामान हमेशा होलसेलर से खरीदना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स तक तो अपन नहीं पहुंच सकते, यहाँ तो क्या बल्क क्वांटिटी उठती है। बस यही अपन को समझना है कि जीएसटी क्या है। एक मार्जिन, एक प्रोडक्ट जिस पे हर कोई अपना मार्जिन कमाना चाह रहा है और उस प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाता है, जिसका टैक्स लास्ट में आके कंज्यूमर को देना पड़ता है। ठीक है, बस इन शॉर्ट मैं तो आपको इतना ही सिखाना चाह रहा था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।